और एक छोटा सा सवाल है जी कि जैसे हम अक्षर वृंदावन आते परिक्रमा में या दर्शन करने, कई जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कभी कुछ प्रसाद या दक्षिणा, कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है, नहीं दे पाते, तो मन में ग्लानि आ जाती है कि पता नहीं आज कैसा कुछ इसका दुष्प्रभाव तो देखने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, जितना है आप दे रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, वही थोड़ा सा मन में आ जाता है कि शायद कुछ। आइए, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, ऐसे काम के लिए जोरदार ताली बजाएं। जय। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में क्यों सब लोग सिक्का ही चढ़ाते हैं? वो तो भोले भंडारी हैं, हम तो भिखारी हैं गुरुजी, ऐसा क्यों? मेरे कौन भिखारी है? हम भिखारी हैं गुरुजी। हाँ, भोले भंडारी तो भंडारी ही हैं। हाँ। क्यों उनके ऊपर ही क्यों चिल्लर ही लोग चढ़ाते हैं गुरुजी? तो आप क्या चाहती हैं, क्या चढ़ाएं? मतलब नहीं 100 का गुरुजी। नोट चढ़ाना चाहिए? नहीं गुरुजी, ये मन में मेरे था इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं तो आप चढ़ाओ मस्त 500 का नोट, क्या दिक्कत है? मंदिर जाते हैं तो गुरुजी सबको यही चढ़ाता है। हाँ, नहीं चढ़ाना चाहिए भाई, जिसके जो भाव है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, शिव जी को जो देना चाहें, भाव से लोग जो देना चाहें, प्रभु से जो लेना चाहें, गुरुजी भक्त का यहाँ आदान प्रदान है। गुरुजी यहाँ की सेवा देख करके मन बहुत खुश हो गया, वृद्धि माँ को, और जो भंडारा चल रहा है उसको देख करके बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपके यहाँ आकर, आपके दर्शन करके। खुश रहिए गुरुजी राधे राधे। अरे मेरे गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। आपके दर्शन की बहुत अभिलाषा थी, वो हो गई, हम बहुत धन्य हो गए। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम आपके चरणों में। जी जी। गुरुजी, हम लखनऊ से आए हैं आपसे मिलने के लिए। आपकी हमने इतनी सारी वीडियो देखी, इसमें हमारा मन हुआ आपसे मिलने के लिए, और आपको साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान सामने बैठे हैं, बहुत खुशी हो रही है। खुश ये रहिए। देखिए, मन में जैसी मेरे एक शक्ति आई और आपसे मिला दिया हमको। रात दिन आपको हम देखते थे कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सामने आपके हम दर्शन कर रहे हैं। ये सब मन से मन का मिलन है। खुश रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। जी। हेलो, आजकल आपके वीडियो देख के हमारे घर में सबसे आपका सत्संग चलता, और हमारे घर के जो 4-5 घर है सबके घर में आपका सत्संग चलता। मेरी छोटी सी दुकान है, सवेरे से आपका सत्संग चालू रहता, इतना आवाज़ अच्छा लगता सवेरे सवेरे आपका सत्संग सुन के कि मन को प्रसन्न होती है। सही है, सुना करिए, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। बहुत आपसे सीखने को मिलता, इसलिए आपके दर्शन काल भी है, आज भी है गुरुजी। आज नसीब से आपसे बात हुई मेरी। खुश रहिए। चलिए, इनको दो बात करो, वो बहन खड़ी है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि गुरु दीक्षिणा हमें बचपन में दिला दी गई थी, और गुरु मंत्र जो होता है वो साथ में जाता है, लेकिन हमारे जो मन में है, कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं, कोई से भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की, लेकिन मन में ना ओम नमः शिवाय चलता है। सही है। तो फिर मतलब साथ तो गुरु मंत्र जाता है, तो क्या किया जाए फिर? हाँ, तो जो मंत्र दिया है वो संग रहेगा। ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, वो भी तो मंत्र है। तो फिर यदि अपन गुरु मंत्र नहीं जपते हैं तो? कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, वो भी मंत्र है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। आराम से। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपको टीवी पे देखा था, आपका सत्संग सुना है, तब से बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। आज आपके दर्शन पाके धन्य हो गए। खुश जय रहिए। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी, मैंने चेन्नई गौशाला राजीव दीक्षित के संस्थान से पंचगव्य डिप्लोमा किया है। वाह। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी जो गौशाला है उसकी विशेषता ये है कि उसमें देसी गाय हैं, प्योर, और गाय का नाम ही मतलब देसी गाय है। तो मेरी इच्छा है कि इस प्रकल्प में मैं आपको कुछ सहयोग करूं, आपकी सेवा करूं मैं इसमें। ठीक है। इस विषय में मैं आपसे विचार विमर्श कब करूं? तो क्या करते हैं आप, क्या कर सकते हैं? मैं आपके
आँखों की वो दवा बना सकता हूँ जिस 2 रोगों का, आँख के 2 रोगों का विश्व में कहीं इलाज नहीं है, वो उस दवा से आँखों के ख़त्म होंगे। आँखों के समस्त रोग जो है उस दवा से ख़त्म होंगे। मैं वो दवा बना सकता हूँ। कान की कोई भी बीमारी हो, कान की कोई भी बीमारी हो, वो दवा में गौमूत्र से बना सकता हूँ। सही है। दूसरा, माइग्रेन का दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, वो मैं गाय के घी से उसकी दवा बनती है। इस तरह से कई ऐसी औषधियाँ हैं, हम तैयार कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा है कि आपके गौशाला ही है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है, तो उसमें हम जुड़ जाएंगे तो आपको एक प्रकल्प और बढ़ जाएगा। हम बजाय एलोपैथी के मकर जाल में जो फंसे हुए हैं साइड इफ़ेक्ट के, उससे भी बचेंगे। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, आपका जो गुरुकुल चल रहा है वो हमारा ही गुरुकुल है, हम अपना ही समझते हैं उसको। तो हम बच्चों को पंचगव्य बना करके पिलाएंगे तो बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, उसमें 5 चीज़ें बच्चों को मिलेंगी। सही है, ठीक है, आप अभी मिल लीजिएगा ऊपर। इस विचार पे मैं थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए तो इसमें अभी समय कम है। ठीक है, ठीक ठीक, चलो। और इनको ये खड़े हो जाइए, हाँ, उनको बात करें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कई बहुत दिनों से आ रहा हूँ और आपसे यहाँ पर प्रश्न करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज मौका मिला मुझे। तो मैं सुबह जो था आपका यहाँ पे देख रहा था, सुन रहा था पीछे बैठे हुए, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आऊँ और मैं भी आपके साथ में उनको जवाब दूँ। जी। जैसे कि वो ये कह रहे थे कि लड़कियों को जो है उनके हिसाब से जो बैठी हुई थी लेडीज़, कि वो कम कपड़ों में ही, यानी वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी जी जी। तो ठीक है, ये बदलाव है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर इतना अच्छा थोड़ी ना है कि वो हिंदुस्तान में आ जाए और हमारी संस्कृति खत्म कर दे। देखिए रशिया जो है, और रशियन सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे वृंदावन में आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। तो वेस्टर्न के लोग जो हैं हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, जिन्होंने कभी कुछ उसके बारे में सुना ही नहीं था। तो हमारी जो यहाँ पर ये टीआरपी बढ़ाने का जो चल रहा है ये सब, अगर ये लोग जो हैं आपके साथ में मिल करके और इस कुरीति को दूर करने के लिए अगर आपका साथ दे मीडिया, क्योंकि मीडिया तो जो है वो पेपर है या टीवी है, सब लोग देखते हैं, तो अगर ये आपके साथ में इस चीज़ को, इस कुरीति को दूर कर, मैं तो कुरीति बोलूँगा, हाँ, इसको अगर दूर करने के लिए वो आपका साथ दें, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल। और एक नारी जो है, क्योंकि मैं तो टीचर रहा हूँ, फिर प्रधानाचार्य हो गया, मैंने बीच में मिला भी था आपसे एक दिन, तो मैंने तो एक ही चीज़ देखी है कि अगर एक नारी परिवार में पढ़ जाती है तो वो पूरा कुनबा पढ़ा लेती है। सही है। और एक नारी जो है वो शादी के बाद, जो बेटी होती है वो शादी के बाद बहू बन जाती है, वो परिवार में आती है, तो वो परिवार में आते ही या तो वो परिवार को, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य ये है, स्व कर्तव्य की बात हो रही थी, कि वो अपने परिवार को बांध करके चले। माँ बाप आते ही आजकल ये देख रहा है कि भाई लड़का जब तक शादी नहीं हुआ तब तक तो वो माँ बाप के साथ में है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है पता नहीं क्या चेंजेस आ जाते हैं, माँ बाप बेकार लगने लगते हैं और वो जो है घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और माँ बाप को, उनके माँ बाप को वो बहुत सब वो करते हैं कि भाई ये हमारे मम्मी पापा हैं और ये वाले मम्मी पापा नहीं हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारे कम कपड़ों वाली बात है, वेस्टर्न कल्चर है, इसको नहीं अपनाना चाहिए, और हमारी जो मीडिया है उसको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए और इस कार्य में आपका सहयोग करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। एक पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं
ये 4 दल हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी अच्छी, बीजेपी अच्छी, ये अच्छी, वो अच्छी, लेकिन कोई भी जो है सही बात नहीं करना चाह रहा है। वो भी जो बैठी हुई थी महिलाएं, वो भी ये नहीं चाहेंगी कि हमारी बेटी जो है वो अर्धनग्न होकर के या आधे कपड़े पहन करके घूमे। लेकिन वो अंदर से तो ये चाह रही हैं, लेकिन वो क्या है कि क्योंकि उससे जुड़ी हुई हैं तो वो ये बात बोल नहीं पा रही हैं खुलकर। सही है, सही है, सही है। जी। तो अच्छा, दूसरा ये कि गुरुजी मैं बहुत टाइम से ये भी देख रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं और माताओं की सेवा कर रहे हैं। देखिए कई गौ सेवा हो गई, माताओं की सेवा हो गई और अन्य क्षेत्र में भी सेवा हो गई। तो मैं जब यहाँ से आया यानी कि मथुरा से इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी निगेटिविटी है वो दिमाग से यहाँ एंटर करते ही वृंदावन में ख़त्म हो गई। और लोग कहते हैं कि भाई द्वापर युग आने वाला है, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ आकर के द्वापर युग ही स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, कलयुग खत्म हो गया, ऐसा प्रतीत होता है मुझको। इसलिए तो ये कलयुगी लोग परेशान हैं। जी क्योंकि जी जी, धर्म इतना तेज बढ़ रहा है कि कलयुग का ही अंत समझ में आ रहा है। धर्म यदि बढ़ेगा तो कलयुग परेशान होगा जी, और ये सब कलयुग के अनुयायी परेशान हो गए। जी जी जी। उनमें से एक डिबेट मैं देख रहा था जिसमें आपने ये कहा था कि मुझे शराबियों के बीच में बैठाल दिया। हाँ। तो एक महिला जो शराब पीती है और मीडिया में बैठ करके बात कर रही है, तो बताइए क्या एक महिला को ये चीज़ शोभा देती है कि वो शराब पिए? और ये तो न्यूज वालों को भी सोचना चाहिए कि किसी संत को शराबी महिला से भिड़ा देते हैं। अरे संतों को शराबी से क्यों? कोई देखो, संत के सामने कोई अच्छा श्रोता हो, जी, भक्त हो, तो वो ठीक भी बात समझ में आएगी उससे। अब देखिए शराबी क्या समझे? गुरुजी, ये सिर्फ जो है, अभी एक बच्चा पीछे बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम उधर, कि सिर्फ ये टीआरपी बढ़ाने का मामला है, क्योंकि आपके इतने लोग जो हैं आपको मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम जो हैं वो गुरुजी के पास में जाएं और दुनिया हमको देखे। जी जी। तो आपको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक तरीके से और आपके नेगेटिव पॉइंट पकड़ रहे हैं। सही है। पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं देख रहे, नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं। और गुरुजी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक ही दिन में बोलूँगा तो और लोग सब रह जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ गुरुजी कि आप जो है मुझे एक गुरु की तरह दीक्षा प्रदान करें। बिल्कुल। और जो है मैं सुबह से आज सोच रहा था कि गुरुजी से मिलूं, लेकिन सुबह जो था डिबेट चल रही थी और पूरा दिन मैं जो था, फिर आज शाम को मुझे मौका मिला और हम आपके जो कहना चाहिए ये जितने लोग हैं जो आपको आपके आगे पीछे रहते हैं, तो इन्होंने भी जो था वो आज सहयोग किया और आपसे मिलने का मौका मुझे मिला। कल सुबह 8 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा, जिनको भी मंत्र लेना है सुबह 8 बजे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। जी। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए जगत जननी भगवती पूज्या गौ माता की, गौ गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य महाराज जी की। महाराज जी, आज आपके युगल चरणों में हम किसी भी प्रकार से स्वार्थ का प्रश्न नहीं करने आए हैं, न किसी प्रकार से अपने जीवन से रिलेटेड या अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। महाराज जी, आपकी युगल चरणों में हजारों भक्त विराजमान होते हैं और हजारों भक्त यहाँ पर आकर के अपने अपने जीवन के प्रश्नों को करते हैं। पर महाराज जी, आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, कल प्रातःकालीन बेला से निकले हुए हैं और आज मध्याह्न में पहुँचे हैं और केवल एक पीड़ा को लेकर के आए हैं जो हमारे आँखों में और सदैव दिखती है। महाराज जी, आज हमारी गौ माता की दुर्दशा इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है जिसका हम बखान नहीं कर सकते। महाराज जी, आज हमारा हृदय इतना आघात हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग, ये बोलने का विषय नहीं है महाराज जी मंच में, लेकिन बोलना पड़ेगा, यहाँ पर हजारों हिंदू यहाँ पर विराजमान हैं। आज हमारी गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं।
हत्या तो हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी गौ माता के साथ बलात्कार जैसे कर्म हो रहे हैं महाराज जी। और इस पर रोक लगाने के लिए महाराज जी आपके पास एक पत्र आया है जी। गौ माता राज्य माता का। हमें बिल्कुल स्मरण में है महाराज जी कि महाराष्ट्र में आपने इसी व्यास मंच पर बैठ करके गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाने के लिए आपके सामने सिंधे सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया था। मैं चाहता हूं और हमारी पूरी गौ सेवा समिति, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौ सेवक सैनिक ये निवेदन आपसे कर रहे हैं। हम तो केवल प्रतिनिधित्व के रूप में आए महाराज जी, ना जाने ऐसे ऐसे गौ सेवक हैं जो अपने आप को मारने के लिए तैयार है महाराज जी। बस 1 सितंबर का समय सरकार को हमने दिया है, 50 लाख पत्र जो है सरकार को भेजने हैं और उसमें QR कोड भी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा भी सकते हैं। नहीं सही है, देखो कितनी दुखद बात है इस देश में, जितना विरोध मेरा इस देश में हुआ कुछ लोगों के द्वारा, क्या इतना विरोध कभी भी आज़ादी के बाद आपने गौ हत्या के लिए इतना विरोध देखा? नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या, गाय की हत्या हो रही है, उन हत्यारों के लिए कोई विरोध उनका नहीं कर रहा है। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का। इसलिए हम अभी देखो, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप गलत हैं, जब ये दास अनिरुद्ध ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि आप गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या को बंद कराया। जब इस मंच से, जब मेरे आह्वान से गौ हत्या का यह पाप बंद हुआ, तब लोगों ने ये नहीं कहा कि वाह महाराज जी आपने अच्छा काम किया। जब अच्छा काम करते हैं तो लोग धन्यवाद नहीं देते, प्रोत्साहित नहीं करते, अच्छा नहीं कहते, और कुछ कह दो तो बुरा कहने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। गलत है, गलत है, गलत है। जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में, दास अनिरुद्ध के मंच से घोषणा हुई, तब बताइए किसने उस समय मुझे सही कहा था? जब मैं सही काम करता हूं तो मुझे सही कहने वाले उस समय कितने लोग थे? आज भी कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मीडिया कह रही है कुछ संत भी विरोध कर रहे हैं। तो पूछिए उन लोगों से कि उन संतों ने जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया? केवल विरोध करना ही टारगेट है मेरी माँ, केवल विरोध करना, केवल विरोध। ऐसे में देखिए सनातन कैसे आगे बढ़ेगा जब हम सब एकजुट ही नहीं होंगे, संत समाज एकजुट ही नहीं होगा। आज समस्या ये है ना कि हम सब संगठित नहीं हैं, वरना ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। गौ हत्या बंद करना बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस दिन पूरा भारत का सनातन एकजुट हो जाए और सभी जैसे मेरे पुतले जलाए ऐसे गौ हत्यारों के पुतले जलाने लग जाएं, देखो हो जाएगा। आज कुछ महिलाओं ने मेरे पुतले जलाए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। क्यों? क्या गौ हत्यारों के खिलाफ बूचड़ खाने जो चला रहे हैं, सरकारी लाइसेंस पर कत्लेआम गाय का हो रहा है, क्या इनके लिए ये कुछ लोग खड़े होंगे? क्या ये वो महिलाएं, क्या वो पुरुष जो विरोध मेरा कर रहे हैं, क्या वो गौ हत्यारों का विरोध करेंगे? कहाँ करते हैं मेरी माँ? हम सनातन की आवाज़ उठा रहे हैं, गौ हत्या बंद करो, सब तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारी ही आवाज़ बंद करने के लिए षड्यंत्र चालू हो गए। हमारे को तो दाल रोटी कहीं भी मिल जाएगी मेरे माँ, हम इतनी गालियाँ खा के भी केवल सनातन के लिए ना खड़े हैं कि सनातन रहे। हम जैसों की आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी तो याद रखिएगा फिर इस राष्ट्र में सनातन की बात कोई ना करेगा। आजकल कुछ संतों को भी इस बात का डर लगता है कि यार कौन चक्कर में पड़े, कौन अपना मीडिया पे जाए, मीडिया गलत भी चला देती है, सबको अपनी बदनामी से डर लगता है। लेकिन ये दास कहता है कि आप बदनाम करने की जितनी कोशिश कर लो फिर भी राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े रहेंगे, हमें तो डर नहीं लगता। क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सिर पे कफन बांध के ही काम करना होगा।
क्योंकि जो अच्छे काम करेंगे उनके प्राणों पर भी संकट आएंगे, उनके चरित्र पर भी उंगलियां खड़ी होंगी और उन्हें तरह तरह से बदनाम भी करने का षड्यंत्र होगा। जैसे